हेलो एवरीवन। कल हम बीएससी सेकेंड ईयर में पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जो कि आपका पेपर थर्ड का टॉपिक चल रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंतर्गत, वो डिस्कस कर रहे थे। कल हमने इसमें इसके 5 हार्मोन्स का को डिस्कस किया था। इसमें हमने कल जो डिस्कस किया था सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, जिनको ग्रोथ हार्मोन्स बोलते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था ACTH यानी एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। उसके बाद हमने डिस्कस किया था थायरोट्रोपिन TTH हार्मोन। उसके बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन यानी PRL। उसके लास्ट में जो हमने डिस्कस किया था कल मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको कि हम MSH भी बोलते हैं। आज हम इसके आगे के जो हार्मोन्स हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बात करते हैं नंबर 6 फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको कि शॉर्ट में बोलते हैं FSH या फॉलिट्रोपिन हार्मोन। यह एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका वर्क मेल में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करके स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ाना होता है। फीमेल में यही हार्मोन ओवेरियन फॉलिकल्स या ग्राफियन फॉलिकल्स की ग्रोथ तथा oogenesis को स्टिमुलेट करता है। मतलब जो ह्यूमंस की अगर हम बात करें, मनुष्यों की अगर बात करें, तो उनमें जो स्पर्म का प्रोडक्शन है, स्पर्म के प्रोडक्शन को जो रेगुलेट करने का काम करता है वो FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, जो फीमेल्स में oogenesis तथा मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis मतलब ओवा का प्रोडक्शन। जो ओवरीज हैं, ओवरीज से ओवा के प्रोडक्शन को रेगुलेट करने का कार्य कौन करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऐसे ही स्पर्म को जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया होती है टेस्टिस के अंदर, उसको रेगुलेट कौन करता है? FSH हार्मोन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ हार्मोन लुटेनजाइम हार्मोन, जिसको कि हम LH बोलते हैं, या लुट्रोपिन हार्मोन या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको कि शॉर्ट में बोलते हैं ICFH। यह हार्मोन भी ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसका काम मेल्स में टेस्टिस के इंटरस्टिशियल सेल्स की ग्रोथ तथा फंक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। इसी प्रकार फीमेल्स में इसका काम ओवरी के कार्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करना है। बात कर लेते हैं एक नोट की। तो जो FSH व LH दोनों ही हार्मोन्स हैं, FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तथा LH लुटेनजाइम हार्मोन, दोनों ही हार्मोन्स का काम गोनड्स को, यानी जो गोनड्स होते हैं जिसमें कि ओवम तथा स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, जो कि मेल्स तथा फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, को एक्टिव करना होता है। इसलिए इन दोनों हार्मोन्स को मिलाकर GTH यानी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स भी कहा जाता है। इस हार्मोन का रेगुलेशन FSH-RF तथा LH-RF द्वारा होता है। अब बात करते हैं इर्रेगुलरिटीज ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस
मतलब एडिनोहाइपोफाइसिस से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनकी इरेगुलरिटीज से कौन कौन सी डिजीज यानी बीमारियां होती है। तो बात करते हैं इरेगुलरिटीज ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के एंटीरियर लोब के हार्मोन से निम्न डिजीज हो सकती हैं। मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स का एंटीरियर लोब होता है जिसको कि हम एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, उससे जो हार्मोन्स निकलते हैं उनकी इरेगुलरिटीज से यानी उनकी कम तथा ज़्यादा मात्रा के सिक्रीशन से निम्न बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें कि नंबर 1 हम बात करते हैं नैनिज्म या ड्वार्फिज्म या एटेलियोसिस। यह डिजीज ग्रोथ हार्मोन्स के हाइपोसिक्रीशन यानी अंडर सिक्रीशन के कारण होती है। मतलब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन जब कम होगा तो कौन सी डिजीज होगी? ड्वार्फिज्म, इसको कि नैनिज्म भी कहा जाता है। इसमें बॉडी की लंबाई मेल में 130 सेंटीमीटर और फीमेल में 120 सेंटीमीटर से अधिक नहीं बढ़ती। इसमें बॉडी स्केलेटन, ऑर्गन्स एंड टिश्यूज की ग्रोथ कम होती है, जिससे मनुष्य ड्वार्फ यानी बौना रह जाता है। ऐसे ड्वार्फ्स में मेंटल डेवलपमेंट नॉर्मल होता है। यह यूजुअली स्टेराइल होते हैं। सर्कस में काम करने वाले बौने मिजेट्स कहलाते हैं। मतलब जो सर्कस वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, जो छोटे छोटे बौने लोग होते हैं उनको मिजेट्स कहते हैं। उनमें भी जो एडिनोहाइपोफाइसिस से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनकी इरेगुलरिटीज हुई है। मतलब उनमें उसका जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो कम मात्रा में रिलीज हुआ, इससे उनकी जो ग्रोथ है वो रुक गई और जो उनके ऑर्गन्स थे वो कुछ लेस डेवलप हो गए। उनमें जो टिश्यू की फॉर्मेशन थी वो भी कम मात्रा में हुई। मतलब टिश्यू कंप्लीटली ग्रोथ नहीं कर पाए, इनकम्प्लीटली उनमें ग्रोथ हुई। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, पिट्यूटरी मिक्सोडियम। यह डिजीज एडल्ट्स में ग्रोथ पीरियड के बाद ग्रोथ हार्मोन्स की कमी से होती है। इससे बॉडी फूल जाती है, वीकनेस आ जाती है, जेनाइटल ऑर्गन श्रिंक होने लगते हैं तथा फर्टिलिटी कम हो जाती है। अगर ग्रोथ हार्मोन्स की कमी होगी तो इससे क्या होगा? इनकी बॉडी फूल जाएगी, कमजोरी आने लगेगी। जो जेनाइटल ऑर्गन्स जो है इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो श्रिंक होने लगते हैं, शॉर्ट होने लगते हैं तथा इनकी जो फर्टिलिटी पावर है वो एकदम कैसी होगी? समाप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं थर्ड टाइप, जाइजेनेटिक, जिसको कि हम भीम का ऐसा भी बोलते हैं। भीम का ऐसा तो मतलब जिसमें मनुष्य की जो बॉडी है वो एक इरेगुलर कंडीशन में ग्रो करने लगती है। यह डिजीज चाइल्डहुड में ग्रोथ हार्मोन्स के हाइपर सिक्रीशन यानी ओवर सिक्रीशन से होती है। इसमें पूरी बॉडी जाइंट साइज की हो जाती है। इसमें बॉडी के विभिन्न ऑर्गन्स की ग्रोथ इतनी बढ़ जाती है
जिससे बॉडी की लंबाई बहुत अधिक बढ़ती हुई प्रतीत होती है। मतलब अगर इसका हाइपर सिक्रीशन होगा, ग्रोथ हार्मोन्स का अधिक मात्रा में सिक्रीशन होगा, तो इसमें क्या होगा, एकदम अचानक से इसकी बॉडी अनकंट्रोल्ड बढ़ने लगेगी। नेक्स्ट, एक्रोमेगली। यह कंडीशन एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन्स के ओवर सिक्रीशन के कारण आती है, लेकिन यह ग्रोथ पीरियड के बाद दिखाई देते हैं। इसमें जाइल जेनेटिक्स तो होती ही है, लेकिन उसका प्रोपोर्शन सही नहीं होता। इसमें क्रेनियल बोन्स भी काफ़ी थिक हो जाती हैं, इंटरनल ऑर्गन्स भी एनलार्ज हो जाते हैं, दांतों के बीच का स्थान बढ़ जाता है, बॉडी थिक तथा हेयरी हो जाती है और पूरी बॉडी गोरिल्ला लाइक, जैसे कि गोरिल्ला होता है उसके समान दिखती है। कभी कभी जब लंबाई ज़्यादा बढ़ जाती है तो इनकी बैकबोन मुड़ जाती है, जिससे हंचबैक कंडीशन, जिसको कुबड़ा बोलते हैं, आ जाती है, जिसे काइफोसिस कहते हैं। इस डिजीज में व्यक्ति की दृष्टि व मेमोरी खराब होने लगती है। मतलब जब इसका सिक्रीशन हाइपर कंडीशन में होता है तो उसमें जो इसका ब्रेन है वो कंप्लीटली वर्क नहीं कर पाता, और दूसरा इसकी जो दृष्टि है यानी देखने की क्षमता है वो उसमें भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, इसमें जो इनके इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी अनकंट्रोल्ड वृद्धि करते हैं, और जो इनके टीथ वगैरह हैं उनके बीच में भी काफ़ी स्पेस आ जाता है, जिससे क्या होता है, इनको खाने पीने में भी प्रॉब्लम होती है। आज हमने पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स तथा इरेगुलरिटीज को डिस्कस किया। कल हम इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।